हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधुकर राजा और आज आप सबों के सामने मैं एक 12th क्लास का जो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। तो 12th क्लास में जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं कृपया ध्यान दें, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आगे के लिए। चलिए आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, समाज क्या है? समाज क्या है? तो समाज क्या है आप सभी जानते होंगे, लेकिन समाज असलियत में किसे कहते हैं या फिर उसका डेफिनेशन क्या होता है मैं बताता हूं। तो सामाजिक वर्ग जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर बना हुआ व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो सामाजिक स्थितियों में अन्य समूह से भिन्न है। सबसे पहले कि हम जिस जगह जन्म लेते हैं हमें उस समाज का दर्जा प्राप्त होता है। तो समाज हमारे लिए वही होता है जहाँ पे जैसे किसी भी जाति का समाज हो गया या फिर कई जातियों का समाज हो गया या किसी धर्म का समाज हो गया, यह समाज के अंतर्गत आते हैं। तो ये समाज किससे संबंध स्थापित करता है? तो व्यक्तियों से करता है। अगर व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो समाज किसके लिए बनेगा? जैसे धनी वर्ग, एक समाज होता है धनी लोग का, और एक निर्धन वर्ग भी होते हैं, शिक्षक वर्ग भी होते हैं, श्रमिक वर्ग। श्रमिक मीन्स क्या? जो मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत करने वाले को श्रमिक कहते हैं। डॉक्टर वर्ग, ये इसके कुछ उदाहरण हैं सामाजिक वर्ग के। चलिए ये तो हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, समुदाय क्या है? तो समुदाय उसे कहते हैं व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह, व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह जो एक भौगोलिक सीमाओं में रहता है। एक भौगोलिक सीमा में जो रहता है उसे वो एक विशिष्ट समूह किसका? व्यक्ति का, और जिसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा परस्पर संगठित रहते हैं। समुदाय में व्यक्ति अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करता है। समुदाय हो गया, मान लीजिए हमारा ये गांव है, यह भी एक समुदाय की तरह है। यहाँ पे हर वर्ग के व्यक्ति रहते हैं या फिर हर समुदाय के व्यक्ति रहते हैं, हर समाज के व्यक्ति रहते हैं। गांव एक सामाजिक चीज है और यहाँ पे हर व्यक्ति को अपने जीवन यापन हेतु कुछ करने का अधिकार प्राप्त है, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ये समुदाय के बारे में हमने कुछ जानकारी दी। अब आते हैं पूर्व आग्रह। किसी भी चीज को करने से पहले उसके प्रति जो पहले आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है, उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। ये पूर्वाग्रह का मैंने डेफिनेशन दिया। अब उसे कहते क्या है वो पढ़ते हैं। पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति अथवा समूह के बारे में, पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पूर्व निर्धारित विचार रखना है। यह सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव का होता है। सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। इसे हम कहते हैं पूर्वाग्रह। जैसे हमने किसी बात को आपसे कहा, एक छोटा सा उदाहरण, हमने किसी बात को आपसे कहा, आपके मन में दो प्रश्न आते होंगे, क्या मैं इसे करूं और क्या मैं इसे ना करूं। तो दोनों ही तरह का आया, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ संप्रदायवाद क्या है? संप्रदायवाद उसे कहते हैं किसी भी सांप्रदायिकता, धर्म, भाषा तथा प्रजाति के आधार पर दो विपरीत समूह के बीच परस्पर टकराव तथा संघर्ष को संप्रदायवाद कहते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब एक धर्म के अनुयायी के द्वारा दूसरे धर्म के अनुयायी को क्षति पहुंचाई जाती है अथवा क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, आप सभी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
जब एक धर्म के व्यक्ति, मान लीजिए ये दो व्यक्ति की बात लेते हैं, एक किसी और धर्म का है और दूसरा किसी और धर्म का है। एक व्यक्ति चाहता है इस धर्म को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाए या फिर पहुंचाता है, तो उसे संप्रदायवाद के रूप में हम उल्लिखित कर सकते हैं। वो संप्रदायवाद हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी। आपने पढ़ा होगा या फिर आपने कभी कास्ट में ये सब देखा होगा, ओबीसी ये क्या है? अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय की उन जातियों से है जो उच्च जातियों तथा अनुसूचित जातियों के बीच रहते हैं। अनुसूचित जाति और उच्च जाति के बीच में हैं। वे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं। किस किस आधार पर? सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं, इसलिए उन्हें अन्य पिछड़ा जाति कहा जाता है। ये मैंने 5 क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का है आपके सामने रखा। चलिए एक क्वेश्चन मैं 4 नंबर का भी ले लेता हूं, ठीक है? उसके बारे में जानते हैं। भारतीय समाज का परिचय प्रस्तुत करें। भारतीय समाज का परिचय तो हम सभी को देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो हमेशा से विश्व गुरु रहा है और रहेगा भी, क्योंकि भारत से ही लोग सीख के दूसरे काम को करते हैं। भारत, अलग बात है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से थोड़ा सा पिछड़ा है, लेकिन भारत ऐसा राष्ट्र बिरले ही कोई होंगे जहां अनेकता में एकता है। आप सभी को पता होगा कि भारत में हर वर्ग के, हर किस्म के, हर जाति के लोग रहते हैं आपस में मिलकर, और रहना भी चाहिए। यह भारत की अखंडता है और इसे हमें बरकरार भी रखना है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत समाज का परिचय हम इस प्रकार देंगे। कुछ सामाजिक प्रक्रियाओं ने भारतीय समाज को नया आकार दिया है। उन सामाजिक प्रक्रियाओं में उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद तथा वर्ग और समूह या समुदाय प्रमुख हैं। ये सब ने मिलकर हमारे भारत को एक भारतीय समाज का नया रूप दिया है। उपनिवेशवाद की स्थापना ब्रिटिश शासकों ने की। उपनिवेशवाद तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में भी कुछ ना कुछ पढ़े होंगे इसके बारे में, और 12th क्लास में भी आप लोग ने पढ़ा होगा। उपनिवेशवाद उसे कहते हैं जो दूसरे पर अपना आधिपत्य जमा ले, अपना शासन का नियम या फिर कानून लागू कर दे, वो उस देश का उपनिवेशवाद हो जाता है। तो भारत का उपनिवेश कौन था? ब्रिटिश सरकार थी, इंग्लैंड था। तो उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने पूरे भारत को एकीकृत किया। उपनिवेशिक शोषण के कारण भारतीय समाज पर अनेक कुठाराघात किए, उन पर अत्याचार किए। इसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद का जन्म कब होता है? जब बहुत बड़ी विपत्ति जो कि दूसरे देश से हमारे देश पर आती है, तो हमारे देश में जो आंदोलन पूरे देश के प्रति होता है, जो पूरे देश के अंदर से निकलता है दूसरे देश के प्रति, वो एक राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति चेतना का उदय। मेरे घर में अगर कोई दूसरा घुस जाएगा और बोलेगा कि निकलो मेरे घर से, तो क्या हम ये सहन करेंगे? कभी नहीं। तो भारत भी हमारा क्या है? हमारा घर है। भारत हमारी माँ है, केवल कहने के लिए नहीं, सच में भारत हमारी माँ है। इसी राष्ट्रवाद के कारण भारत स्वतंत्र भी हुआ। जिसने ये कुचक्र रचा था उसी ने इसका रास्ता भी दिया, अनजाने में दिया, लेकिन दिया। आगे किसको आना पड़ा? आगे भारतीयों को ही आना पड़ा। अगर हम उसके शोषण को सहते रहते तो आज भारत आजाद नहीं होता।
और ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। जब सभी ने चाह लिया कि नहीं अब अंग्रेजों को खदेड़ के भगा देना है, तो फिर किसकी चलती? पश्चात शिक्षा के बदौलत मध्य वर्ग का उदय हुआ। उसके बाद क्या हुआ? शिक्षा के कारण जो कि मिडिल क्लास के थे उनका उदय हुआ। जो कुछ जानते थे वो आगे आए। उपनिवेशवाद के कारण ही राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। अगर वो ना हम पे हमला करते, ना हमें अपना गुलाम बनाते, ना उनके प्रति हमारा ये क्रांतिकारी भाव उत्पन्न होता और ना हमारा देश आजाद होता। ऐसा अगर नहीं किया जाता तो हमारा देश आजाद भी नहीं होता। और नए वर्ग, नगरीय, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग और इसी अन्य वर्गों का उदय भी हुआ। उसी में सारे वर्ग हमारे सामने आए। हमारे देश में इन वर्गों का महत्व हुआ, जिसने समुदाय को जन्म दिया। मध्यम वर्ग मध्य वर्ग के समुदाय को जन्म दिए, उच्च वर्ग के, और ये सब सिलसिला चलता रहा। फिर ये समुदाय जाति और धर्म के आधार पर आपस में विभक्त हो गए। धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर ये आपस में विभक्त हो गए। चलिए इसी 5 क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो का अंत करता हूं और जाते जाते ये कह देता हूं सबसे कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे वीडियो अपलोड करने के जस्ट बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।